भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आखिरकार धरती पर वापस लौट आई हैं। करीब 9 महीने आईएसएस पर बिताने के बाद आखिरकार उनकी पृथ्वी पर वापसी हो गई है। इसी बीच देश भर में खुशी का माहौल है। खास तौर की गुजरात के उनके जो पैतृक निवासी हैं उनमें काफी खुशी नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इन 9 महीनों में उनके शरीर में क्या कुछ बदलाव हुए हैं और क्या उनका शरीर पहले जैसा हो पाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। बुधवार सुबह एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन यान से फ्लोरिडा के पास समंदर में उतरे। उनकी पहली लैंडिंग समंदर में हुई। दुनिया भर में उनकी सकुशल वापसी की खुशी मनाई जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क के स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट एलेक्जेंडर गोर्बुनोव पृथ्वी पर लौटे। उनकी धरती पर वापसी के 17 घंटों का सफर बेहद कामयाबी के साथ खत्म हुआ। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 2022 में नेचर मैगजीन में कनाडा की एक रिसर्च छपी। ओटावा यूनिवर्सिटी की इस स्टडी में कहा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर की 50% लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और मिशन के चलने तक ऐसा होता रहता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसे स्पेस एनीमिया कहा जाता है। ये लाल कोशिकाएं पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इसी वजह से चांद, मंगल या उससे दूर की अंतरिक्ष यात्राएं करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ऐसा किस वजह से होता है ये अब तक एक राज ही है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने के दौरान यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। विनोद श्रीवास्तव बताते हैं कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में हर 1 सेकंड में 30 लाख लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो वहीं जमीन पर यह रफ्तार प्रति सेकंड 2 लाख की है। हालांकि अंतरिक्ष के मुकाबले धरती पर हर सेकंड इंसान की 2 लाख लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं। जमीन में शरीर इसकी भरपाई कर लेता है क्योंकि शरीर धरती के हिसाब से विकसित हुआ है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार विनोद कुमार श्रीवास्तव के भी अनुसार सुनीता और बुच को जिन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उनमें बेबी फीट एक ऐसी स्थिति जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपने तलवों की मोटी त्वचा खो देते हैं। खराब दृष्टि, चलने में कठिनाई और चक्कर आना शामिल है। इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर जीवन के लिए अपने रोजाना के कामकाज को फिर से करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आईएसएस पर अंतरिक्ष यात्री इसलिए एक्सरसाइज करते रहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्व आकर्षण में होने वाली हड्डी और मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाने के लिए ट्रेडमिल या स्थिर साइकिल का इस्तेमाल करवाया जाता है। हर दिन उन्हें वहां पर 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं करने पर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में महीनों तक तैरने के बाद पृथ्वी पर लौटने पर चलने या खड़े होने में असमर्थ होंगे।